सोशल मीडिया पर इलेक्शंस होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद यही सुनते रहे हम कि अमेरिका की तरफ से तब लॉबिंग की जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है, जो कि आ भी गई। अब अमेरिकी कांग्रेसमैन का जो 3 रुकनी वफद है पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स उनकी सारी मुलाकातें हुकूमती अरकान से हुई। एहसन इकबाल साहब से, मोहसिन नकवी साहब से और आर्मी चीफ से भी उन्होंने मिल लिया। लेकिन जो सोशल मीडिया की तरफ अगर देखा जाए, जो कहा जा रहा था कि वो अडियाला जेल जाएंगे खान साहब से मुलाकात करने, अलीमा खान साहिबा से मुलाकात होगी, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप भी डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज़ से? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं इसको डिसअपॉइंटमेंट की नज़र से तो नहीं देखता। देखें, किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट से या सेनेटर से ये तवक्को रखना कि वो खान साहब की रिहाई के लिए कोई बहुत बड़ा कोई किरदार अदा करेगा। पार्टी का बहुत से लोग मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं, लेकिन जो पार्टी का बयानिया है, पार्टी की लीडरशिप का, वो यही है खान साहब की जिद्दोजहद जो है रिहाई की, वो पॉलिटिकल है यहाँ पाकिस्तान में, या वो अदालतों के जरिए होगा। जो कि मैं, अगर मेरे से बतौर लॉयर पूछे तो मैं नहीं समझता कि अदालतों से अभी मुमकिन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जितना 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है। लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो सवाल है उस पर फोकस करते हुए मैं ये कहूंगा कि मैं जाती तौर पर तो कभी भी खुद, या मैंने खान साहब से भी नहीं सुना, क्योंकि काफी ऐसा हो गया मेरी तो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन जब तक हो रही थी तो मैंने कभी उनसे नहीं सुना कि उनकी तवक्को ये है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के जरिए वो निकलेंगे। बल्कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था उस दिन इत्तेफाक से मैं जेल में उनके साथ ही था और मीडिया ने जब मुझसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारी उनसे ये तवक्को नहीं है कि वो रिहाई में किरदार अदा करेंगे। हाँ, ये तवक्को जरूर है कि बाइडन की जो हुकूमत थी, जो बाइडन, उसके नीचे जो स्टेट डिपार्टमेंट था या जो हुकूमत थी, उसका रवैया हमारे बारे में बहुत ही मनफी था। नई एडमिनिस्ट्रेशन से ये तवक्को है कि न्यूट्रल रहेंगे। दैट्स ऑल। अच्छा, मतलब जो सोशल मीडिया पर तमाम बातें की गई, चलें शहजाद अकबर साहब जिनको खासी आम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये सारी खीर जो है वो तहरीक इंसाफ ने पकाई थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट खा गई इसको। तो कहने का मतलब उनका यही था कि जो लॉबिंग पे हमने बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ लगाई, टाइम एक्सपेंड किया, एफर्ट्स लगाई, कैपिटल भी लगा होगा, उस सब का नतीजा सिफर आया। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन तो मौजूद थी। सरदार लतीफ़ खोसा भी ये कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लॉबिंग जो कर रही है पीटीआई, उसके रिजल्ट में इंटरवीन करेंगे, बयान आ जाएगा, ट्वीट कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, शायद कोई लाइटर मोड में उन्होंने बात की होगी। देखें, बहुत से लोग खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप उनको उस पर क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। उनके बहुत से लोग जो हैं उनके चाहने वाले हैं, सारे तो पॉलिटिकल लोग भी नहीं हैं। बहुत से लोग उनके बतौर हीरो को पसंद करते हैं। जब इमरान खान साहब क्रिकेटर थे, पूरा साउथ एशिया उनका फैन है, दुनिया में बड़ा नाम है उनका। तो कुछ डॉक्टर्स जो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, या उनके जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको क्रिटिसाइज करें कि आप क्यों कर रहे हैं। क्या उनका एक महबूब लीडर है या उनका फेवरेट शख्स है, उसके लिए वो कोशिश ना करें। लेकिन पार्टी का जो ऑफिशियल जो पॉलिटिकल बयानिया है, जो लीडरशिप यहाँ चेयरमैन बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, अपोजिशन लीडरान बैठे हैं कौमी असम्बली में या सेनेट में, जो बयान यहाँ से सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब के हुक्म या इजाजत से आता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी को इसलिए एंगेज किया है पार्टी ने ऑफिशियली कि आप इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए आपको वहां पे किरदार अदा करें। लेकिन इसको इंग्लिश में एक लफ्ज यूज होता है, जक्सटापोजिशन अगर आप रखें कि वहां जो ओवरसीज डायस्पोरा है उनका पूरा हक है कि वो अपने लीडर के लिए कोशिश करें। और इसके अलावा लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी कि मुलाकात हो जाएगी। जिस तरह से जो पार्लिमानी पार्टी है उसने अब तनकीद की बैरिस्टर गौहर साहब पे। उन्होंने ये कहा कि आपने मुलाकात क्यों नहीं की, अमरीकी वफ़द से दावतनामा आपको मौसूल हुआ। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए किसी भी तरह से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। आतिफ खान साहब कुछ और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दावतनामा आया था, और इसके अलावा एम्बेसी जाकर उन्होंने अटेंड भी कर लिया उस इवेंट को। तो ये फिर पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी बैरिस्टर गौहर से, आपको लगता है कि उन्होंने डेलिबरेटली इसको अवॉइड किया है, या फिर उनका मौक़िफ़ ठीक है? ये कन्फ्यूजन भी तो दूर होनी चाहिए ना। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो
आपके यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट्स को दावत देते हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस में, आपको तो इसका इल्म होगा। तो लोग इंडिविजुअली भी जाते हैं और कुछ ऑफिशियल दावतनामा आता है आपके ऑफिस बेयरर्स को। अब क्या ये जो इंडिविजुअल दावतनामे एक दो हमारे मेंबरान को आए हैं, वो उनको तो आए हैं, लेकिन क्या सेक्रेटरी जनरल साहब को या चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो गौर साहब हैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे, क्या उनको आया है? मेरे ख्याल में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। जितना गौर साहब ने ब्रीफ किया है मुख्तलिफ कमेटियों को, इंटरनल तो मैं नहीं उस पर बात करूंगा कि क्या डिस्कशन हुई है, अक्सर बहुत गलत गलत चीजें कोट होती हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं होती, लेकिन सिर्फ उसका खुलासा ये कहूंगा कि अभी तक ऑफिशियली मेरे नॉलेज में नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन को कोई ऐसी दावत आई हो। अपनी मैं आपको एक बात करूंगा, वजारत के जमाने में भी जब हमारी हुकूमत थी तो मुझे दावत आई, और रजीम चेंज के बाद भी आई, चंद माह पहले भी आई, लेकिन खान साहब क्योंकि मैं नॉलेज में नहीं ला सका था, मुलाकात नहीं हो सकी थी। हुकूमत के टाइम पे मैं उनकी नॉलेज में लाया था, उन्होंने कहा बिल्कुल अगर आपको दावत है आप जाइए और ये मौक़िफ़ पेश कीजिए। मैं नहीं गया था उस वक्त, मुनासिब उस वक्त नहीं समझा था, लेकिन उसके बाद जब भी एक दो दफा मुझे आई है, मैं चूंकि खान साहब की इजाजत नहीं थी तो मैं नहीं गया। मौजूदा सूरत हाल में कम अज कम मुझे एज ए मेंबर पार्लियामेंट तो दावत नहीं है, किसी को इंडिविजुअली हुई होगी, लेकिन ऑफिशियली क्या तहरीक इंसाफ को आई है? ऑफिशियल वर्जन यही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ या सेक्रेटरी जनरल या अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली या अपोजिशन लीडर इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उनको अभी तक दावत की कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा ये अब शुबा भी जाहिर किया जाता है जो नाक़दीन है आपके, कि इस सारी जो चपकलिश जो है, इंटरनल डिवाइड जो है, इसकी वजह यह है कि किसी हद तक आपकी पार्टी को डिसइंटीग्रेट करने की जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई। सलमान राजा साहब भी ये कह रहे हैं कि जिसको ओहदा नहीं मिलता वो तनकीद शुरू कर देता है, मीडिया पे बयानबाजी करता है। पंजाब में लीडरशिप देख लीजिए नॉन एग्जिस्टेंट है, ज़्यादा लोग पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है और चेयरमैन साहब जो हैं वो ट्विटर पे उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन फ़ीज़ेबल तो नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी इमोशनल अपील की, उन्होंने कहा कि जो सब जेल में बैठे हुए हैं उनको आपसे तवक्कुआत हैं कि आप कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन आपको नहीं लगता पार्टी डिसअपॉइंट कर रही है असीरान को अपने? एक नुक्ते से तो मैं मुत्तफिक हूं कि जिम्मेदार लोगों को एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए। ये ट्विटर या एक्स जो है ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी बीमारी भी है कि मैंने अगर सईद मुजम्मिल शाह को उसकी कोई सालगिरह पे या उसकी सेहत पे कोई मुबारकबाद देनी है या दुआ करनी है तो मैं उसको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि मैं उसको ट्विटर पे ट्वीट करूँ, वो मुझे ट्विटर पे रिस्पॉन्ड करे। ये एक अजीब सा ट्रेंड है कि आप ट्विटर पे अपना एक पब्लिक ओपिनियन देते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप जाती एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, बिलमशाफा मुलाकात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ पार्टी लीडरशिप को इसका जरूर इदराक होगा कि इंटरनल अफेयर्स पे ट्विटर पे जाने की जरूरत नहीं होती, आप एक दूसरे से फोन पे बात कर सकते हैं। बल्कि मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि कुछ चीजें व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ना लेके आए, क्योंकि वहाँ बेशुमार लोग होते हैं, वहां से वो चीज फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता आपका ऑडियो, आपका टेक्स्ट मैसेज कहाँ पहुंच जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो बात आपकी किसी के साथ पर्सनल हो उसको आप ग्रुप्स की ना वो शेयर करें। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। अब एक और जो चीज है कि जो तहरीक इंसाफ की जो असीरान अंदर हैं उनके लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है। मेरे ख्याल में जो मौजूदा क़यादत है जितनी वो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा होनी चाहिए। एहतजाज भी हुए हैं, अदालतों में बेशुमार दफा मैं भी गया हूँ, अडयाला भी गए हैं, हाई कोर्ट्स में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में गए, कोशिशें तो वो हो रही हैं, इससे तो कोई मुझे इनकार नहीं है। जहां तक एक और बात आपने बात की कि कुछ लोग इसलिए तनकीद करते हैं कि उनको कोई ओहदा नहीं मिला, नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। सलमान राजा साहब जो लोग बात मुझे नहीं पता उन्होंने किस तनाज़ुर में ये बात की है, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जमात में जो सालों से हैं, मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, ना कोई चाहत है, क्योंकि इस वक्त ओहदा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो किसी के खिलाफ बात नहीं की, तो जिसने की है जरूर उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबके बारे में ये कहना कि जिसको ओहदा नहीं मिलता वो मैं नहीं समझता। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। शहरियार खान अफरीदी हैं, आपके फॉर्मर स्पीकर सप्रेसर हैं, वो जेल भी गए हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। उन्होंने कोई चीज किसी के खिलाफ ऐसी पब्लिक बात मैंने नहीं सुनी। बहुत से जिम्मेदार लोग हैं, तो इल्ला माशाल्लाह होता है, कोई जिम्मेदारी का एहसास करता है, कोई नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मुश्किल वक्त वो गुजार गए हैं, जेल काट लिया है, इलेक्शन लड़ लिया है, इस वक्त तो लड़ने की कोई जरूरत ही अब नहीं है। सही। अब तो आपको मुत्तफिक होना है, मुत्तहिद होना है, क्योंकि इमरान खान साहब आखिरी चीज जो चाहते हैं
कि जो जो वो चाहेंगे कि ना हो, वो ये है कि उनकी पार्टी अब इस वक्त आके खुदा न खास्ता बेइत्तेफाकी का शिकार हो, जब सबसे सख्त मरहले गुजर गए हैं। मैं समझता हूँ अभी तो कोई टाइम नहीं है। 9 मई के बाद जब हम जेल में थे, असल तो मुश्किल वक्त वो था, वो जब हम सब गुजार गए हैं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की।